हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा को अगर 40 बार पढ़ा जाए तो इसके बहुत से करामाताई और मोजज़ाती फ़वाइद हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये इतनी मुख्तसर सूरत है लेकिन इसके करामतें और इसके अंदर तासीरात और इसके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा है कि आपके ज़िंदगी के सारे कामों के लिए ये काफ़ी है। सूरह फातिहा को बहुत से नाम अल्लाह ने दिए हैं। कुरान पाक में इसको सबअ मसानी भी कहा जाता है। और ये सूरह जो है जितनी अल्लाह के यहाँ कबूलियत वाली है, अल्लाह को महबूब है, उतने ही इसके नाम ज़्यादा हैं। अल्लाह को इसकी महबूबियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को नमाज की हर रकत में लाजिम कर दिया। अब कोई आदमी कहे कि जी सिर्फ नमाज में अल्लाह ने इसको इतना लाजिम किया कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने ला सलाता लिमल्ला यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अब आप देखिए, हम सूरह फातिहा को हर रकत में पढ़ते हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करने वाले दुनिया में 70% मुसलमान हनफी जो हैं वो तो इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो ये कहा कुरान ने कि हदीस ने कहा ला सलाता, नहीं नमाज होती जो फातिहा नहीं पढ़ता। और यहाँ कुरान ने कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम हो। तो हम नमाज पढ़ते इसलिए कि अल्लाह हम पे रहम करे। अब यहाँ पता चला कि जब इमाम किरत करे तो उसके पीछे कुरान नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि सुनना चाहिए। यहाँ सुनने का हुक्म दिया गया है और कुरान का हुक्म मुकद्दम है हदीस के हुक्म पर। तो यहाँ फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। इमाम की सूरह फातिहा मुक्तदियों के लिए काफ़ी हो जाती है। तो ये बात हमें साबित हो गई। तो इसलिए हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। ये मसला भी आप समझ लें, मर्द और ख़वातीन जो हमें सुनते हैं, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सही दीन पर चल रहे हैं। और दूसरी बात, सूरह फातिहा की फ़ज़ाइल में से बुखारी शरीफ में वो वाक़या भी है कि एक सरदार को सांप ने डस लिया तो उसने सहाबा से कहा कोई आदमी सांप के डसे का दम जानता है। एक सहाबी अबू सईद कहने लगे कि मुझे दम आता है। आपने उसको पढ़ के फूंका, सांप का डसा। दूसरे दिन फूंका, 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने बकरियों का रेवड़ आपको तोहफा दिया। और आप जो है जब मदीना दाखिल हुए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू सईद तूने क्या पढ़ा था? कि या रसूलल्लाह वही सूरह जो आपने बताई है शिफा है, सूरह शिफा फातिहा पढ़ी थी। आपने फरमाया तूने सही पढ़ा, सूरह फातिहा शिफा है हर बीमारी पर, और मेरा भी हिस्सा दो बकरियों में से। गोया के दम करना भी जायज़ और दम का जो कोई हदिया दे वो भी खाना जायज़। और फिर सूरह फातिहा हर बीमारी पे शिफा है। आपको कोई बीमारी है, आप 40 बार सूरह फातिहा पढ़ें और पढ़कर जो है पानी पे दम करके पिएं, हर बीमारी अल्लाह शिफा देगा। अगर आप परेशान हैं, 40 बार सूरह फातिहा पढ़ें। जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह वो मकसद दूर कर देगा, वो हल कर देगा और आपकी परेशानियां ख़त्म कर देगा। खौफज़दा हैं, 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, खौफज़दगी ख़त्म हो जाएगी। कैदी हैं, कैद में जा चुके हैं, आप अगर मुकदमा बन चुका है, अगर कारोबार नहीं चल रहा है, अगर आपको रिश्तों में या औलाद में कोई मसला है, 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह आपके मसले हल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।